हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, हिंदी के क्वेश्चन हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये गद्यांश है हमारा, उसे पढ़ना है। परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आस में जुड़े सब लोगों में खुशी फैलती है। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जा सकता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरों को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक से टेंशन रिलीज होता है, मन हल्का होता है। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं से लगातार थकावट का एहसास, अज्ञात डर और तरह तरह के झुंझलाहट से राहत मिलती है। मन की खुशी और शांति से कार्यशक्ति एवं सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों ना हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे से अपने दुख दर्द, खुशी, अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सकें और आपसी मेलजोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी पाएं। तो इसी में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सही है, जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ। जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयों से है। उपयुक्त गद्यांश में जीवन में हंसी की महत्व को दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही जीवन की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। तो हमारा ऑप्शन सही है, कार्य करने की शक्ति में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गद्यांश के अनुसार जब हमारा मन शांत और खुश रहता है तो हमारे कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। मन के अशांत होने से बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, जिससे झुंझलाहट का जन्म होता है। आगे चलकर यही झुंझलाहट बीमारी का रूप ले लेती है। गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना। तो इसी व्याख्या है, गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो हंसना। तो गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभकारी है। हंसने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। तो आत्मविश्वास में कमी। तो इसी व्याख्या करते हैं। आत्मविश्वास में कमी हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, जबकि गद्यांश के अनुसार मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति एवं सुरक्षा की भावना में वृद्धि आदि हंसने हंसाने के प्रमुख लाभ हैं। झुंझलाहट में प्रत्यय आहट। तो झुंझलाहट में आहट प्रत्यय प्रयुक्त है वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय एवं तद्धति प्रत्यय। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है तरह तरह। तरह तरह शब्द युग्म द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख, दर्द, मान सम्मान, हंसी मजाक आदि शब्दों में द्वंद्व समास है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो तरह तरह नहीं है और बाकी सब है दुख, दर्द, मान सम्मान, हंसी मजाक। तो दुख, दर्द, मान सम्मान, हंसी मजाक आदि शब्दों में द्वंद्व समास है। जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और अथवा एवं लगे वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे मान और सम्मान।
मान सम्मानित, मान और सम्मान होगा यहाँ पे। का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द लगे आएगा। तो टेंशन शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन शब्द है आगत। टेंशन आगत शब्द है ऐसे शब्द जो मूलतः किसी विदेशी भाषा के हों परंतु वो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द संस्कृत के वो शब्द जो परिवर्तन होकर हिंदी में आए तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय जनमानस द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रचलित हुए देशी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, थैला, खटखटाना आदि। विदेशी शब्द विदेशी लोगों के संपर्क के माध्यम से उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे विदेशी शब्द अथवा आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, आनर, आम, कैंची, पुलिस, टेलीफोन आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। उसके मन को चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिए हैं। अब मनुष्य को न ईश्वर का भय है न पतन का। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहाँ यंत्रों द्वारा बेकारी भी दी है। कारखाने के स्वामियों के हाथ में पूंजी देकर तथा मजदूरों को फटे हाल रखकर विज्ञान ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का कारण होने से विज्ञान ही इस संसार में निरंतर अशांति का कारण बनकर पारस्परिक विद्वेष का विस्तार कर रहा है। विद्वेष इन दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर सच पूछो तो विज्ञान अपने आप में निर्दोष है। दोष स्वयं मनुष्य जाति की अपनी इच्छाओं और तृष्णा के विस्तार का है, जो उसके सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना सिखा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया? भौतिकवादी बना दिया। गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के कारण डैश यानी रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ, लोगों के बीच संघर्ष। व्याख्या करते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान के कारण लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है। यही संघर्ष अशांति एवं देश भावना का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? तो ईश्वर और पतन का। गद्यांश के अनुसार अविवेकी मनुष्य को ईश्वर और पतन का भी भय नहीं रहता। विज्ञान ने मनुष्य को विवेक पर भौतिकता का पर्दा डाल दिया है, जिससे मनुष्य अपने लाभ हानि को पहचानने की स्थिति में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विज्ञान ने डैश और डैश को जन्म दिया, तो अशांति और विद्वेष। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान के स्थान पर अशांति और विद्वेष होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा विज्ञान के अशांति और विद्वेष को जन्म देना। मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि? तो हमारा ऑप्शन होगा, वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका। तो इसकी व्याख्या करेंगे, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका। मनुष्य अपनी इसी इच्छा के कारण विज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है हमारा वी।
विज्ञान, इसकी व्याख्या करते हैं। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना है। वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करे उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे विशेष, आ, जन्म आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता न चलना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता न लगना, आंखों में धूल झोंकना। मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हमारा कथन है ए बी, मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। बी है, मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी शिक्षा बनाता है। तो हमारा ऑप्शन सही, ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी का कारक है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। यहाँ दोनों कथन सही हैं। ए और ए बी का कारक है। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों में प्रवणता का घोतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। मौन वाचन मौन वाचन में सस्वर वाचन की अपेक्षा कम थकान लगती है। मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य हैं छात्रों की बोध शक्ति का विकास, दूसरा है स्वाध्याय की आदत का विकास, तीसरा है मनन एवं तर्क करने की क्षमता का विकास, चौथा है साहित्य की विभिन्न विधाओं का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। तो हमारा अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदारी होनी चाहिए। भाषा की कक्षा में शिक्षण कार्य तभी सफल होगा जब विद्यार्थी भी शिक्षण में हिस्सा ले, अन्यथा शिक्षण कार्य बोझिल हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा होगा ऑप्शन समुदाय आधारित भाषा अधिगम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परामर्श का मुख्य लक्ष्य छात्र में आत्म साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता विकसित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन होगा सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना है। भाषा विद्यार्थी को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है, शिवा ने एक पत्र लिखा। तो हमारा ऑप्शन होगा संरचनात्मक अभ्यास। बच्चा खुद से लिख रहा है तो वहाँ पे संरचनात्मक होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है, शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों को इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती हैं। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। या किस का उदाहरण है? तो ये है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह उदाहरण के सिद्धांत का है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक अपने घरों, परिवार व समाज में जो कुछ भी सुनता है वही वह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? तो हमारा होगा संज्ञानात्मक रचना बाद में। अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसके पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? तो हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, बी और सी। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ए, बी, सी। तो रचनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर उसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों में रचनात्मक संप्रेषण और सहयोग का गुण विकसित करना चाहती है। स्थित मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? तो प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पे। इसकी व्याख्या करते हैं। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण के जन्मदाता ब्रिटिश भाषाविद हेरोल्ड पामर एवं ए.एस. हार्नबी हैं। यह शिक्षण विधि सिखाने, व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यथार्थवादी स्थिति के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करो जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हो। तो हमारा ऑप्शन है बी, पठन सामग्री आधारित निर्देश। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बाह्य सामग्री आधारित निर्देश उपागम के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। नेक्स्ट है बी है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। सी है ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री
के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। तो हमारा ये ऑप्शन है, इसमें से भी ये ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी डी ए डी। इसकी व्याख्या करते हैं। क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यों का क्रम होगा, ये हमारा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना। बी होगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। सी होगा अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना। डी होगा निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों को प्रगति का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो हमारा होगा ऑप्शन शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? तो संदर्भ का चयन और स्तर अनुसार बांटना, ये सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा का पाठ्यक्रम संदर्भ का चयन और स्तर अनुसार से बांटने से संबंधित है। भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है व्यवहारिक कौशल में निपुणता। भाषा अधिगम के लिए व्यवहारिक कौशल में निपुणता अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो ये है कार्य पर आधारित। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित है। तो ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।